गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक था वो था समाकलन। समाकलन में हमने फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस कर लिया। आपको फॉर्मूले बता दिए गए थे कि इन फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। तो अब आपका है समाकलन हम करें कैसे। तो हमने एक एग्जाम्पल लेके दो तीन जो रूल्स थे जो आपको याद रखने थे वो बता दिए। अब है अपना समाकलन करने की विधियाँ। तो समाकलन करने की विधियाँ हैं, उनमें सबसे पहली विधि है मानक सूत्रों द्वारा समाकलन। पहली है, मतलब अब हम क्या करेंगे, मानक सूत्रों से ही समाकलन करेंगे। अब मानक सूत्र कौन से हो गए, जो अभी आपको जो पिछले वीडियो में जो फॉर्मूले बताए थे, सारे सूत्र बताए गए थे, वो आपके सारे मानक सूत्र थे। उनके द्वारा आपको क्या करना है, समाकलन करना है, केवल उन 9 स्पेशल फॉर्मूलों को छोड़कर। तो अब मानक सूत्र जो थे उनसे समाकलन करोगे तो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है कि इनका x के सापेक्ष क्या करो, समाकलन करो। तो हम समाकलन करते हैं। तो आंसर में पहला, अब इसमें यहाँ आपको x की घात 6 दे रखा है, इसका समाकलन करना है। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यवस्थित कैसे करोगे बताया हुआ आपको, लेट i बराबर समाकलन ऑफ x की घात 6 dx, इसको बोलते हैं व्यवस्थित करना। तो ये हो गया आपका व्यवस्थित। अब इसका समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन कैसे होगा, देखो x की घात 6 है, x की घात 6 है तो घात वाले रूल से समाकलन होगा। घात वाला रूल का समाकलन करता है, समाकलन ऑफ x की घात n dx हो तो इसका समाकलन होता है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस का c। इस रूल से समाकलन करना है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि x की घात -1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि -1 का मतलब हो गया 1 बटा x, और 1 बटा x का समाकलन होता है log x। तो इसका एक चीज ध्यान रखना है कि आपका घात है वो -1 नहीं होना चाहिए, यानी 1 बटा x नहीं होना चाहिए। बाकी सब के लिए ये रूल लगाओ, केवल इस एक को छोड़कर। अब इसमें वो घात वाले रूल से समाकलन करेंगे तो आपका देखो यहाँ हो जाएगा x की घात 6 प्लस का 1 बटा 6 प्लस 1 प्लस का c हो गया। तो i बराबर x की घात 7 बट्टा 7 प्लस का c, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब i को माना था तो i किसके जगह माना था, इसके जगह रखते हैं। तो समाकलन ऑफ x की घात 6 dx बराबर x की घात 7 बट्टा 7 प्लस का c, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट है आपका, तो उसमें दे रखा आपको अंडरूट x। अंडरूट x है तो पहले इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करो। तो समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ अंडरूट x dx। तो i बराबर समाकलन ऑफ अंडरूट x है। अंडरूट x का मतलब हो गया x की घात 1 बट्टा 2। तो घात वाले रूल से ही होगा इसका समाकलन। तो यहाँ हो जाएगा x की घात 1 बट्टा 2 dx। देखो अवकलन में हम क्या करते थे, अंडरूट का अवकलन करते थे 1 बट्टा 2 अंडरूट। लेकिन यहाँ ऐसा इसका कोई रूल नहीं है। यहाँ तो अपने को सीधा याद रखना है x की घात 1 बट्टा 2 करना है और फिर इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो घात वाले रूल से करते हैं। तो i बराबर x की घात 1 बट्टा 2 प्लस 1, और यहाँ भी 1 बट्टा 2 प्लस 1 प्लस का c। तो i बराबर x की घात 1 बट्टा 2 प्लस 1 है, तो x की घात ये हो जाएगा 3 बट्टा 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 बट्टा 2 प्लस का c। तो मेन बट्टा आपका ये है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ i की जगह अपन वापस ये लिख देते हैं। तो समाकलन ऑफ अंडरूट x dx बराबर ये हो जाएगा आपका 2 ऊपर आएगा 2 बट्टा 3 x की घात 3 बट्टा 2 प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एग्जाम्पल फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड है वो कंप्लीट हो चुका है। थर्ड है आपका ये, तो थर्ड पर डिस्कस करते हैं हम। तो तीसरे को पहले व्यवस्थित करते हैं। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा x की घात 4 dx। अब देखो ये अलजेब्रिक पदों में है, और यहाँ क्या है, आपका सीधा घात नहीं बन रहा, क्योंकि अलग अलग समाकलन करना चाहते हैं, अलग अलग करें, सीधी घात बने, कुछ भी बने, सीधा समाकलन होने वाला रूप बनना चाहिए, लेकिन यहाँ बन नहीं रहा। तो अब इसको समाकलन का रूप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x की घात 4 का x की घात 2 में अलग भाग देते हैं, 1 में अलग भाग देते हैं, फिर अलग अलग रूप बनाएंगे, फिर इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो भाग देते हैं। तो i बराबर समाकलन ऑफ, देखो ये पूरा एक ही पद है, अलग अलग भाग देंगे, 2 पद बन जाएंगे। दोनों पदों का समाकलन करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, कोष्टक लगा देते हैं। तो x स्क्वायर बट्टा x की घात 4 प्लस 1 बट्टा x की घात 4, और ये हो गया आपका dx। तो यहाँ से आपका i बराबर समाकलन ऑफ, इसमें भाग देंगे
तो 1/x² प्लस ये हो गया 1/x⁴ dx। अब 1 अगर अकेला x होता 1/x होता तो उसका तो जाता log x, लेकिन 1 यहाँ पे x² है, तो कैसे करें? तो 1/x के अलावा कोई भी हो बोले उसका सबका क्या करना है, घात वाला रूल बनाना। कैसे? 1/x² को हम लिख सकते हैं x⁻²। उसी प्रकार 1/x⁴ को लिख सकते हैं x⁻⁻4। तो i बराबर समाकलन ऑफ x⁻, ये हो जाएगा -2 प्लस ये हो जाएगा x⁻⁻4 dx। अब इनका अलग अलग समाकलन कर देंगे, इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। तो i बराबर x⁻−2 एक घात जोड़ दो, नई घात उसका भाग दो +1 प्लस फिर x⁻4 +1 बट्टा -4 प्लस का 1 प्लस क्या हो गया आपका c हो गया। फिर यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो i बराबर x⁻−1 बट्टा यहाँ -1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ x⁻−3 बट्टा -3 हो जाएगा, प्लस x⁻−3 बट्टा -3 हो गया। तो i बराबर एक माइनस इसमें रहा, एक माइनस इसमें रहा, तो दोनों में हम क्या करते हैं माइनस बाहर कॉमन लेते हैं। यहाँ x⁻−1 इसका मतलब हो गया 1/x, फिर प्लस यहाँ x⁻−3 इसका मतलब 1/x⁻3 और प्लस का c, और यहाँ भी प्लस का c। फिर समाकलन करते हैं तो प्लस का c लगाते हैं, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो अपने एग्जाम्पल फर्स्ट का थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले की ओर। अब आपका फोर्थ में दिया हुआ है 1/√x। तो सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं, समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ 1/√x dx। अब 1/√x है तो ये भी क्या होगा आपका घात वाले रूल से होगा। कैसे? √x है, इसका मतलब x⁻² 1/2, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x⁻−1/2। तो आपका i बराबर आ जाएगा समाकलन ऑफ x⁻−1/2 dx। अब घात वाले रूल से इसका समाकलन कर देंगे तो i बराबर x⁻−1/2 प्लस 1, और जो नई घात बनी उसी का दो भाग +1 प्लस का c। तो i बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका x⁻1/2, और यहाँ से भी आ जाएगा आपका 1/2 प्लस का c। तो 2 तो ऊपर आ जाएगा आपका, और i की जगह ये समाकलन, तो समाकलन ऑफ 1/√x dx बराबर आ जाएगा 2, और x⁻1/2 को लिख सकते हैं √x प्लस का c, और यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड की ओर। अब आपका एग्जाम्पल सेकंड है जिसमें अपने को दिया हुआ है कि समाकलन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c बट्टा x dx है, इसका मान ज्ञात करो। यानी इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ, अब आपको सर ये बराबर ये तो आपको किससे मान लगा मतलब इसका मान ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के लिए हम i के बराबर मानेंगे इसको। तो आंसर में लेट i बराबर समाकलन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c बट्टा x dx। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन में देखो बट्टा में पद आ रहे हैं तो हम x का अलग अलग भाग देख के इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो हम अलग अलग भाग देख के इसका समाकलन करते हैं। तो i बराबर समाकलन ऑफ बट्टा को जब अलग अलग करते हैं आपका u बट्टा v रूप है, मतलब ये u बट्टा v रूप है, इसमें अगर अलग अलग पदों में भाग देंगे तो बड़ा कोष्ठक आपको लगाना है। तो पहले हम इसमें भाग देंगे तो ax² बट्टा क्या हो गया x हो गया, प्लस bx बट्टा x हो गया, प्लस c बट्टा x आपका dx हो गया। तो i बराबर समाकलन ऑफ इसमें भाग देंगे तो आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ax, प्लस इसमें भाग देंगे तो ये हो गया आपका b, प्लस ये c बट्टा x आपका ऐसे रहेगा dx। अब इसका समाकलन करते हैं तो i बराबर, तो a तो आपकी कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है, तो कहा हुआ है कि अचर राशि का समाकलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपका अचर राशि है वो तो आ जाएगा बाहर, तो a तो आ गया बाहर। फिर बचा आपका x का समाकलन करोगे तो x⁻1 तो आई है, तो +1, और जो नई घात बनी है उसका लगा दो भाग। फिर प्लस आपका b अकेला है तो b तो आ जाएगा बाहर, b बाहर आते यहाँ बचेगा 1, और 1 का समाकलन होता है x, तो यहाँ आ गया x, प्लस c आपका बाहर आ जाएगा तो बचा गया 1/x, और 1/x का समाकलन होता है log x, तो ये आ गया आपका log mod ऑफ x प्लस का c। तो आपका i की जगह वापस से समाकलन लिखते हैं, समाकलन ऑफ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टा एक्स डी एक्स बराबर, ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस बी एक्स प्लस सी लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस का सी, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब आपका थर्ड एग्जाम्पल है, उसमें दे रखा समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन में आपके 3-4 प्रकार के क्वेश्चन छुपे हुए हैं, यानी आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उन सब के तरीका सेम है। तो आपको समाकलन का पहला एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि किसी भी समाकलन में, कोई भी समाकलन का क्वेश्चन आपको दिया हो, उसमें आपको बट्टा में 1 प्लस कोस एक्स या बट्टा में आपका 1 माइनस कोस एक्स, बट्टा में आपका 1 प्लस साइन एक्स और बट्टा में आपका 1 माइनस साइन एक्स, इन चारों में से कोई सा भी अगर आपका बट्टा में हो तो आपको क्या करना, हाथों हाथ उसी समय, और ऊपर से कुछ भी हो कुछ नहीं देखना हमें इसका सीधा क्या कर देना, परिमेयकरण कर देना। परिमेयकरण का मतलब 1 प्लस कोस एक्स नीचे बट्टा में हो तो ऊपर नीचे 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स से गुणा कर दो। अगर ये हो तो ऊपर नीचे 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स से गुणा कर दो। अगर ये हो तो ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर दो। अगर ये बट्टा में हो तो 1 प्लस साइन एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो आपका एग्जाम्पल 3 है, उसके पीछे 3 क्वेश्चन और छुपे हुए हैं, तो विशेष ध्यान देना। फिर से देख लो, आपकी ट्रिक है ये, बट्टा में 1 प्लस कोस एक्स आ जाए, 1 माइनस कोस एक्स आ जाए, 1 प्लस साइन एक्स आ जाए, 1 माइनस साइन एक्स आ जाए, तो आपको हाथों हाथ इसको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले तो इस समाकलन को हम व्यवस्थित करते हैं, उसके पश्चात इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो आंसर लेट आई बराबर समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब इसका कर देते हैं परिमेयकरण। तो आई बराबर समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स गुणा, तो 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स गुणा किया। तो आई बराबर समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो ऐसे रखो 1 माइनस कोस एक्स आ गया बटा, ये देखो 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, तो ये हो गया आपका a प्लस बी, ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर हो गया आपका कोस स्क्वायर एक्स dx। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो आई बराबर समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस एक्स बट्टा, यहाँ भी क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स और डी एक्स, ये बच गया। तो आप देखो इतना सारा कैंसिल होने के बाद इसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं। तो आपका एक अलग है, कोस एक्स अलग है, तो आई बराबर एक का समाकलन होता है एक्स, फिर माइनस कोस एक्स का समाकलन। तो ये पता करेंगे किसका अवकलन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, तब कोस एक्स आता है। तो सबसे पहला आपका साइन है, हमने साइन का अवकलन किया तो कोस एक्स आ गया, तो कोस एक्स आ गया, इसका मतलब कोस एक्स का समाकलन क्या आएगा, साइन एक्स आ गया। तो यहाँ क्या आ गया आपका, ये साइन एक्स प्लस का सी, और आई की जगह वापस जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो समाकलन हो पे साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस का कोस एक्स डी एक्स बराबर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस का सी, और ये आपका आंसर आ चुका है। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 3 है वो सोल्व हो चुका है। उसके साथ हमें एक ट्रिक भी मिला है, जो आगे ऐसा ही क्वेश्चन अगर आए तो उसमें हम ये अप्लाई करके उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में 1 नंबर के या 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको बताया हुआ है 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है आपका अथवा में आता है। तो वो भी क्वेश्चन बता देंगे कौन सी प्रश्नावली में से कौन सा क्वेश्चन आता है। तो आपकी जो 9.1 और 9.2 है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। 9.1 से 1 नंबर का क्वेश्चन और 9.2 से 2 नंबर का क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर।
तो अब आपका एग्जाम्पल 4 जिसमें दिया हुआ समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स प्लस 1 dx बराबर, यानी इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो आपका आंसर में आ जाएगा लेट आई बराबर समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स प्लस 1 dx। तो देखो अब ये बट्टा में आ गया, अगर इसका समाकलन करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पद बनाना पड़ेगा। बट्टा में अगर अकेला जैसे यहाँ ऊपर एक होता, 1/x+1 होता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका समाकलन 1/x की तरह हो जाता। लेकिन यहाँ ऊपर भी x के पद है, नीचे भी x के पद है, तो इसको क्या करो, हल करके एक साइड में x के पद है, चाहे ऊपर आया तो ऊपर रखो, नीचे ला रहे हो तो नीचे रखो। तो नीचे वाले को उठाओ तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर में x+1 का भाग कैसे दे, तो इसके भाग देने की दो विधियां। एक तो आप जो पीछे की क्लास में पढ़ चुके हो, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दो और x+1 का इस प्रकार से भाग दे दो। अगर ऐसे भाग देना आता है तो ये मेथड यूज कर लो। अगर ऐसे भाग देने में थोड़ी कठिनाई हो तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में एक फॉर्मूला बनाया जिसमें x+1 बन जाए, तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे। तो आई बराबर समाकलन हो अब आपका x+1 तो ऐसे रह गया। अब एक्स स्क्वायर में अगर मैं पहले एक जोड़ दूं तो x² + 1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर मैं एक घटा दूं तो x² - 1 का फॉर्मूला हो जाएगा a² - b² वाले फॉर्मूले से। हम माइनस का 1 किया तो प्लस का 1 भी रखो और dx हो गया। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, आई बराबर समाकलन ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका x-1 और x+1, यानी a² - b² का फॉर्मूला होता है a-b और a+b। तो ये फॉर्मूला बन गया, प्लस का 1 आपका अकेला रह गया, x+1 आ गया। अब dx, अब x+1 का क्या करते हैं, अलग अलग भाग दे देते हैं। तो आई बराबर समाकलन ऑफ, इसमें भाग देंगे तो x-1 और x+1 बटा x+1 और प्लस 1 बटा x+1 और ये dx हो गया। अब x+1 से x+1 क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। तो आई बराबर समाकलन हो, यहाँ आपका बच गया x-1 प्लस यहाँ बच गया 1 बटा x+1 और dx। अब देखो ये x आपका अकेला है, इसका समाकलन हो सकता है, एक आपका अकेला है, इसका समाकलन हो सकता है, 1 बटा x+1 है, इसका भी सीधा समाकलन हो सकता है। किस रूल से, इस रूल से 1 बटा x का समाकलन करो, 1 बटा x का समाकलन करो, चाहे 1 बटा x+1 का समाकलन करो, दोनों के आंसर वो तरीका एक ही है। इसका आ जाएगा log mod ऑफ x+1 प्लस c और इसका आ जाएगा log mod ऑफ x प्लस c। जो आपको लास्ट वीडियो में रूल बताए थे कि x की घात अगर 1 हो तो उसमें कुछ भी अचर राशि जोड़ दो या घटा दो या अचर राशि से गुणा कर दो, समाकलन में आपका 1 बटा x की तरह ही समाकलन होगा। तो इस प्रकार से इनका समाकलन हो जाएगा। तो आपका मान आ जाएगा आई बराबर x का समाकलन करेंगे तो x की घात 1 है तो 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, फिर माइनस -1 है, 1 का x हो गया प्लस, फिर प्लस आ गया आपका और इसका हो जाएगा log mod ऑफ x+1 प्लस का c। अब वापस आई लिखते हैं तो समाकलन होगा आपका x² बटा x+1 dx बराबर हो गया x² बटा 2 माइनस का x प्लस log mod ऑफ x+1 प्लस का c, और यही क्या हो गया आपका आंसर। और इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 4 है वो कंप्लीट हो गया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपका x² हो, यहाँ पे x³ भी हो सकता है। x³ हो तो अभी हम -1 करेंगे और +1 करेंगे और उसमें देख लेंगे कौन सा है फॉर्मूला, क्योंकि x³ -1 का भी फॉर्मूला होता है, x³ + 1 का भी फॉर्मूला, दोनों में से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। वो बट्टा में अगर आपका x+1 है तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, अगर x -1 होता है तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो आपका एग्जाम्पल 4 है वो हमने इस मेथड से कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब आपका एग्जाम्पल 5 है जिसमें रहेगा समाकलन ऑफ √1 + sin 2x dx। तो सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं, समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ √1 + sin 2x dx। अब देखो आपको अभी भी रूल बताया था कि बट्टा के नीचे 1 + sin x हो, 1 - sin x हो, 1 + cos x हो, 1 - cos x हो, तो हम परिमेय करके उस सवाल को सोल्व कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखो ये आपका बट्टा में नहीं है तो इसलिए इसका परिमेयकरण नहीं होगा। परिमेयकरण उसी का होगा जो बट्टा में हो। अब यहाँ ये बट्टा में नहीं है तो वो रूल तो होगा ही नहीं। 1 + sin 2x। दूसरी बात ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट में परिमेयकरण वाला रूल नहीं लगेगा।
1/1 प्लस साइन एक्स हो तो परिमेयकरण वाला रूल लग जाएगा, लेकिन अगर आपका अंडरूट में इस प्रकार हो तो परिमेयकरण वाला रूल नहीं लगेगा। इस चीज का भी अपने को क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। यानी ये रूल तो फ्लॉप हो गया। अब क्या करें, अब अगर देखो इसका समाकलन करना है तो 1 प्लस साइन 2x के अंदर ब्रैकेट आपका अंडरूट के अंदर ये सारा है, तो इसका समाकलन हो सकता था अगर ये अंडरूट नहीं होता, एक का अलग हो जाता, साइन 2x का अलग हो जाता, लेकिन ये अंडरूट है तो इस अंडरूट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, अंडरूट को हटाने की कोशिश करते हैं। अंडरूट कब बटेगा, अंडरूट जब बटेगा जब अंदर वाला किसी का स्क्वायर बन जाए, अंदर वाला स्क्वायर बन जाए, बाहर अंडरूट है तो स्क्वायर से अंडरूट हटके आपका ये आ जाएगा और फिर इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो ऐसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो आई बराबर समाकलन ऑफ अंडरूट, आपका 1 तो ऐसे रख दिया। अब साइन 2x है, साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो 2 sin x cos x हो गया। यानी आपको स्क्वायर बनाते हैं किसी का, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया तो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो 2ab जैसा तो कुछ आ गया, 2ab जैसा आ गया, तो 2 sin x cos x आ गया, तो 2 आ गया, यानी a की जगह sin x है और b की जगह क्या आपका cos x है। इसका मतलब यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होना चाहिए। तब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब हम इस 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो आई बराबर समाकलन ऑफ अंडरूट, यहाँ हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब देखो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपका ये आ गया i बराबर समाकलन ऑफ अंडरूट साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर dx। अब अंडरूट के अंदर अगर आपको कोई चीज स्क्वायर में तो अंडरूट से बाहर निकल जाएगी, स्क्वायर हट जाएगा, अंडरूट भी हट जाएगा। तो आपका i बराबर आ गया समाकलन ऑफ साइन एक्स प्लस का कोस एक्स और ये डी एक्स हो गया। अब इनका समाकलन करते हैं, तो हमें समाकलन करना, साइन एक्स का भी समाकलन करना है, कोस एक्स का भी समाकलन करना है। तो आई बराबर, अब पता करते हैं कि किसका अवकलन करते हैं तब साइन एक्स आता है, किसका अवकलन करते हैं तब कोस एक्स आता है। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक में अवकलन कर रहे हैं साइन का, तो साइन का आता है कोस एक्स, इसका मतलब कोस का समाकलन तो साइन हो जाएगा, इसमें कोस है क्या, ये रहा कोस, इस कोस का तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो यहाँ तो हमने साइन एक्स लिख दिया प्लस का आएगा। फिर कोस का अवकलन करते हैं तो कोस का आता है माइनस साइन एक्स, तो इसका मतलब साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स आएगा, और हमें साइन एक्स का समाकलन करना ही था। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस का कोस एक्स प्लस का सी। तो आई बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस का कोस एक्स प्लस का सी। अब इस समाकलन की जगह वापस जो क्वेश्चन में दिया वो लिख देंगे, समाकलन ऑफ अंडरूट 1 प्लस साइन 2x dx बराबर साइन एक्स माइनस का कोस एक्स प्लस का सी। और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 1-2 बार ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है 1 नंबर का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से क्या करना है, सॉल्व करना है। आपका यहाँ पे साइन 2x दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आएगा जहां अंडरूट 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ होगा और उसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसमें भी देखो साइन एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स बटा 2 और कोस एक्स बटा 2। अब इस एक की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 लिखेंगे, तो इस पूरे से आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स बटा 2 प्लस कोस एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर, और ये अंडरूट से बाहर निकल के फिर इनका क्या कर लेंगे, हम समाकलन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल 5 कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने आपको 5 एग्जाम्पल करवा दिए, उनमें क्वेश्चनों की संख्या भी ज़्यादा थी, तो इन्हीं मानक सूत्रों की सहायता से हमने ये सारा किया है। तो एक्सरसाइज में 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो मानक सूत्रों की सहायता से डायरेक्ट उनको हल किया जा सकता है। तो आपके लिए आज का होमवर्क यही है कि आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 9.1 में जाना है, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने आपको सोल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।